गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका थर्ड लेक्चर है। देखिए, पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन ऑलवेज इक्वि डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इसका मतलब हुआ कि दो लाइनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहती है। इक्वल डिस्टेंस यहाँ देखो या यहाँ देखो, कहीं भी देखो, इन दोनों के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, इक्वल। ये कभी बाइसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टेंट पॉइंट। देखिए, ये लाइन एल, ये लाइन काट रही है, या आपके पी और क्यू पॉइंट पर आपको दो लाइनों को काट रही है। इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन एम पैरेलल टू एन। ये जो दो डबल लाइन देख रहे हो ना बेटा, ये दोनों लाइनें, इसका सिंबल होता है पैरेलल। एम पैरेलल टू एन। एल इज ट्रांसवर्सल, तो एल तो ट्रांसवर्सल हो गई और एम और एन दोनों पैरेलल हो गई। तो इनके जो एंगल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एंगल आप डिनोट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल, ये फिर देखो एक डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर, इस पर आप पूरे एंगल्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। करस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल, ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एज शोन। ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक जोड़ा एंगल्स का सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसफर एल जो काट रही है लाइन आपको, इसके एक ही और इस साइड या इस साइड जो सेम होते हैं, आपके सेम एंगल होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। यहाँ पर 1 और 5, 2 और 6 देखो सेम बना हुआ है। ये यहाँ बना हुआ है, ये इस लाइन को यहाँ से काटे, ये सेम बना हुआ है। ये एंगल नंबर 2, यहाँ एंगल नंबर 6। इस एम लाइन के नीचे की ओर ये जो बाइसेक्ट हो रहा है ट्रांसवर्सल एल लाइन से, ये 3, तो यहाँ 8, यहाँ 4, तो यहाँ 7, ये हमेशा इक्वल होते हैं। वाई? ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग सेम एंगल, तो आपके डायग्राम में सेम एंगल होते हैं, वो सेम पोजीशन में, जैसे सेम पोजीशन है यहाँ पर 2 की, वही सेम पोजीशन 6 की, तो 2 = 6। ऐसे 3, ये आपका नीचे की ओर है, तो एंगल 3 = एंगल 8। ऐसे 4 और 7। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट करती है, तो ये जो यहाँ पर इसके अंदर ये 4 एंगल बनते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी 4 = 6 और 3 = 5। तो 4 = 6 हो गया, 3 = 5 हो गया। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले, तो एक इक्वल है, एक तो इक्वल हो गया 8 के और 2 इक्वल हो गया 7 के। या आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको ये जितनी भी डेफिनेशन है ये लर्न करनी है। अगर लर्न नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ये दोनों एंगल आपको क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। In the given figure, P parallel to Q, find the value of x. टू एक्स और 70। देखिए, इसे एंगल नंबर 2 कहते हैं। तो एंगल 2 = 70 डिग्री।
वाई बताओ, सेम हो गए ना 2 और 70। करॉस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपकी ये। देन 2x प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। लीनियर पेयर एंगल, तो 2x प्लस 70 इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू 180 माइनस 70 ट्रांसपोज कर दिया आपने। 2x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110 अपॉन 2, x की वैल्यू हो गई 55। If L parallel to M and angle A ratio angle B equal to 2:3, then find the value of angle Y. L M A upon B equal to 2/3, तो A इक्वल टू 2K और B इक्वल टू 3K। A प्लस B इक्वल टू 180, 2K प्लस 3K इक्वल टू 180, 5K इक्वल टू 180, K इक्वल टू 180 अपॉन 5। देन A इक्वल टू 2 इंटू 36, 72 डिग्री, और B इक्वल टू 3K, 3 इंटू 36, 180 डिग्री। कोण A इक्वल टू कोण Y, तो कोण Y इक्वल टू 72 डिग्री। देखिए, इन द गिवन फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 2x, ये 70 डिग्री, आपने इसे 2 एंगल नंबर 2 मान लिया, और वी नोट एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री, y करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये इसके इक्वल हो गया। 2x प्लस 2 इक्वल टू 180। एंगल 2 की वैल्यू है 70, ट्रांसपोज करेंगे 2x इक्वल टू 180 माइनस 70, 2x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110 अपॉन 2, तो x की वैल्यू 55 डिग्री। इन द गिवन फिगर इट L पैरेलल टू M एंड एंगल A रेशियो एंगल B इक्वल टू 2:3। इसे लिखे A अपॉन B इक्वल टू 2/3, A की वैल्यू 2K, B की वैल्यू 3K। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, 2K प्लस 3K इक्वल टू 180, 5K इक्वल टू 180, K इक्वल टू 180 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 द 15, 5 6 द 30। K की वैल्यू, A की वैल्यू फाइंड हो गई 2 इंटू 36, 72। 2A इक्वल टू 72 और एंगल B इक्वल टू 3K, 3 इंटू 36, तो 180। कौन A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल Y, तो Y की वैल्यू 72 डिग्री।